ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 जुलाई 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग भाग्य बनाने का युग, परिवर्तन का युग है। इसमें हर एक आत्मा अपने जीवन को बदल सकती है। इसलिए इसको डायमंड युग, हीरे का युग कहा गया है। यहाँ आप जो बन गए उसका मुआवजा पूरे 5000 साल तक लेना पड़ेगा, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया। सोचो, जो बाबा के एकदम करीबी सिकी लदे बच्चे होते हैं, शुरू से ही उनके ऊपर बड़ी अच्छी सी प्रकृति की और माया की मार पड़ती है। अगर माँ बाप से इतना प्रेम हो जावे तो कहाँ बाप के ज्ञान में आवे, कहाँ बाप को पहचाने। बोलते हैं भगवान तो नज़र ही तब आता है जब सब जगह से मार पड़ती है, नहीं तो सुखी जीवन में कभी भगवान दिखता नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब आप देखो, आपको भल बाबा पहले भी मिला, लेकिन पेपर तो वहाँ से भी आए, हर जगह से आए। अब ब्राह्मण जीवन अगर सुखी जीवन है तो उसमें भी पेपर आएगा। क्यों पेपर आएगा पता है? बाप की याद दिलाने के लिए। ब्राह्मण जीवन में भी पेपर आता है तो बाप की याद दिलाने के लिए पेपर आता है। तो ये सोचो, जो थोड़ा भी तकलीफ़ होती है ना, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि योग बाप की तरफ खिंच जाता है। तो यहाँ हम अपने आप को इजी बनाना है। इजी मतलब रियल गोल्ड। रियल गोल्ड की विशेषता होती है कि वो तो अपने आप को ढाल लेता है, और ढल वही सकता है जो रियल गोल्ड होता है। लोहा कभी मुड़ता है क्या? आप मोड़ के देखो, वहीं अटक जाएगा और आपके ही हाथ पैर टूट जाएंगे, पर लोहा नहीं टूटेगा। लेकिन रियल गोल्ड ईजिली मोल्ड होने वाला होता है। तो यहाँ पर बाप के प्यार में हर एक बच्चा मोल्ड होता है। आप बच्चे इधर आओ, रहो। कभी आपस में किसी की कमी कमज़ोरी को मत देखो कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ ये चलता है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ को देखो, यहाँ मेरा बाप बैठा है, और जहाँ मेरा बाप बैठा है वहाँ मुझे कुछ नीचे की कमी कमज़ोरी नहीं देखनी है। और अगर है भी तो उसको संभालने वाला मेरा बाबा है, उसका जिम्मेवार, उसको ठीक करने वाला मेरा बाबा है। ये चीज़ सोचना है कि मुझे अपना पार्ट 100% देना है। मुझे 100% अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। कभी ये नहीं सोचना है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। अरे, यहाँ कौन आते हैं? यहाँ आदि पिता आकर के अपनी लीला कर रहे हैं। यहाँ अपना शिव परम पिता परमात्मा आकर के वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सबको आशीर्वाद मिलती है, रोज़ बाबा की कृपा बरसती है। तो ये नशा होना चाहिए कि अब हो कहाँ, ये खुशी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम नीचे आते हैं ना, तब दुखी होते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो सुखी होते हैं। नीचे भी आना ज़रूरी है, पर नीचे आकर के जब शक्ल दिखता है ना कि इसने ये कहा, तो आप सिर्फ आत्मा को देखना। ये देखो, ये कौन है? ये आत्मा, ये किसकी बच्ची है? ये बाप की। जैसे बाप ने इसको चुना है, ऐसे मुझे चुना है। ये भी बाप के घर में है, मैं भी बाप के घर में हूँ। कमी मुझ में भी है, कमी उसमें भी है। सबके प्रकार अलग अलग हैं कमी कमज़ोरी के। अगर मुझ में एक कड़ा संस्कार है तो किसी और में वो उसका कड़ा संस्कार है। लेकिन ये देखना है कि बदलना हम दोनों को है, बदलना हम सबको है। यहाँ आकर के हम ज्ञानी नहीं बने, यहाँ आकर के हम नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाएं। सोचो, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मेरा बाबा है ना, मेरा बाबा बैठा है बस। हम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बन गए, और जब बच्चा बनता है तो बदलता वही है। जैसे छोटे बच्चे को बोलोगी ना, ये सामान उठा के लेके आओ, वो दौड़ के जाएगा।
अगर गुस्सा करोगे और बोलोगे वो लेकर आओ तो बोलेगा कि नहीं जाऊंगा। बच्चा ज़िद पकड़ लेता है तो बिल्कुल नहीं जाता। आप बड़े प्यार से बोलो बच्चे जाओ, ये उठा कर लेकर आओ, तो क्या करना है, छोटा बच्चा बन जाना है और हाजी का पार्ट। आप छोटे बच्चे को बड़े प्यार से खिला करके उससे कुछ भी करवा लो, वो करेगा। लेकिन ईगो दिखाकर, ऑर्डर करके या कुछ भी करके आप कुछ भी करा लो, वो भले ही रोके करेगा, लेकिन अगली बार आपके लिए उसके मन में बैठ जाएगा, मैं अब इसका काम नहीं करूँगा, ये बड़ा ऑर्डर देता है, मैं कोई नौकर हूँ, मैं भी बाप का बच्चा हूँ। तो ऑर्डर देके हमें किसी से कुछ भी कार्य नहीं करवाना है। और तो कोशिश करो, हर एक बच्चा अपने अपने कार्य करने में सक्षम है, तो हमें अपना कार्य स्वयं करना है। सोचो, जो बच्चा अपना कार्य खुद करेगा वो तभी तो बाबा की सेवा कर पाएगा। उसकी अपने कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो बाबा की सेवा क्या कर पाएगा। अब आप ये सिस्टम देखो, आप बोलते हो मैं बाबा की सेवा करूँगा, फिर आपका जो कार्य है वो कोई और करेगा, तो मिला क्या? क्या मिला? आपने अपना काम किसी और से कराया, जिससे कराया उसके भाग्य में चला गया, लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने बाबा का कार्य कराया, तो आपके पास रहा क्या? ठीक है, तो आप पहले सेवा का सर्कल देखो, जमा कहाँ हो रहा है वो देखो। हम अपना कार्य करते हुए भी बाबा की सेवा करें, तब हमारा जमा हो। बाबा से पूछा, बाबा जैसे हम अपनी मेट से बर्तन करवाते हैं, यहाँ आकर हम कर रहे हैं, तो घर पे भी करें अब। बाबा ने कहा क्यों, अपना घर है ना, करके देखो, इधर से हाथ थोड़ी घिस जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा मन नहीं करता। बाबा ने कहा यही तो बात है, आप करके देखो खुशी कितनी मिलेगी। 2 ही दिन करना, 2 दिन उसको आराम दो, उसको बोलो आज मैं करूँगी, आप 2 दिन छुट्टी करो, देखो कितनी खुशी मिलेगी। यही बात है ना, आप वहाँ तो करवा रहे हो किसी और से और यहाँ आकर के खुद कर रहे हो। यहाँ की इसको सेवा कहेंगे, पर वहाँ अपने घर पे सेवा नहीं कर रहे हो आप। घर पर भी करनी है, करो, जितना आज से होता है आपसे होता है, ठीक है। हाँ, शरीर में तकलीफ़ है, बीमारी है तो अलग बात है। अगर आलस्य और अलबेलेपन के कारण नहीं कर रहे हो तो उसको निकालो, आप कोशिश करो। किसी दिन विनाश होगा तो क्या कहेंगे, भागो, उठ ही नहीं पाएंगे। तो परिवर्तन करना है, अपने आप को चेंज करो। वो तो कुछ भी सेवा नहीं है, इतना तो मैया पता 1 घंटे में सब निपटा करके आराम से बैठ जाएंगी। 4 बहनें मिलकर के भी इतना कार्य नहीं कर पाएंगी जितना मैया 2 घंटे में करके आ जाएगी। आप सोचो, अभी भी मैया का मुकाबला किसी कार्य में कोई नहीं कर सकता। अगर आप बच्चों को लगता है मैया बैठी है, बात कर रही है, नहीं, कभी स्थूल कार्य में लगा के देखना, भोजन बनाने में सही, सफाई करने में, हर चीज़ में देखो, खाना बनाने में, टोली बनाने में, किसी में भी अगर मैया लग जाए तो अभी भी इतनी एक्टिव है कि कोई बच्ची नहीं कर सकती। तो क्या करना है, मैया के कम से कम 1 से 2% तो बनो। हम कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये आलस्य अलबेलेपन को त्यागो, इसका कोई काम नहीं है। हमारे जीवन में ये तो फालतू का कुंडली मार के बैठा है। आप उसको रोज़ चाय पानी पिला देते हो, उसको मज़ा आ रहा है। कभी कभी शरीर ठीक नहीं है या कभी कभी ऐसी चीज़ है, वो अलग बात है। अगर आलस्य अलबेलेपन से करवा रहे हो, सेवा अगर कर रहे हो, तब अलग बात है। अब यहाँ जो सब बच्चे रहने वाले हैं, हर एक बच्चा अपनी सेवा अपने आप करता है। आप सोचो, पूरा दिन और रात को भी कितनी देर रात तक बच्चियाँ लगी रहती हैं। इनका भी तो शरीर है, ये कोई दूसरी मिट्टी से थोड़ी बने हैं। अब इन बच्ची का उम्र देखो, इनको बोलो कि आपको रात भर सेवा करनी है, तो वो खड़ी रहेंगी। इनको देखो, ये सारी बच्चियाँ
द्वारका को देखो, द्वारका एग्जाम्पल है इधर। सब बच्चे देखो, एक से बढ़कर एक बैठे हैं। तो बच्चे इसमें हम मजबूत बने। प्रेम है ना, आज तक जितना किया किया, ज़िंदगी अच्छे से जिए, अच्छे से खाया पिया, मौज किया, जो किया, पर अब हम अपने आप में एकदम दृढ़ संकल्प कर लेवें। आलस से प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि बड़ा प्यार करता है, आराम देता है, और आरामदायक चीज़ सबको पसंद है। अब हमें बाबा के साथ रहना है। और बाबा से अच्छा आलस है क्या? बाबा से अच्छा है? वो साथ देने वाला है? नहीं देने वाला ना। साथ कौन देने वाला है? बाबा देने वाला है। तो हम कदम उठावे, मदद बाबा करेगा। ओके। हर एक बच्चा क्या करना है, जैसे हर किसी के हिस्से की थाली अलग निकलती है ना, अब भाई आपके सामने जो थाली रखी गई है वो आपका संकल्प अब कैच हो गया कि ये आपका भोजन है। हमारे बाबा की थाली निकल गई, वो बाबा का भोजन हो गया। ठीक है, वो सिर्फ बाबा का ही है। हम बड़े प्यार से वतन में जा कर के बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा ये आपका है। तो बाबा उसमें पावर देगा, शक्ति देगा, फिर वो सब खाएंगे, सब भोग को स्वीकार करेंगे। तो उसकी जो खुशबू है, जो उसका प्रेम है, जो उसका स्वाद है, वो कई गुना हो जाता है। भले सिंगल भी रहो, ये मत सोचना खाना तो मेरे को ही है, इसमें भोग लगाऊं या इसमें लगाऊं क्या फ़र्क पड़ता है, ये विचार नहीं रखना। ये मेरे बाबा का है और ये मेरे बाबा की थाली है। ठीक है। बाबा से प्रश्न किया, बाबा इस 5000 वर्ष के ड्रामा में 2500 वर्ष क्या सिर्फ मार काट ही चलता रहा? वो मेरा राज्य, वो उसका राज्य, क्या यही चलता रहा? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, बिल्कुल चलता रहा। अब जा कर के सुकून मिला है ना आप सबको, उसमें आप सब भी थे, आप भी बड़े बड़े राजाएं थे। अब देखो, गलत पहले हुआ है फिर किया है, पहले किया है फिर हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले आपके साथ गलत हुआ है, इसलिए आप बाबा के पास यहाँ बैठे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ गलत करते तो हो सकता है आप इधर बैठते नहीं, बाबा मिलते ही नहीं, शुरुआत आपसे हुई ही नहीं, शुरुआत तो कहीं और से होती है। द्वापर युग में भी कहीं और से होती है। तो आप बच्चे ये सोचो कि हम बाबा के बहुत दिल के करीब हैं। हमने सबको सुख देने के कार्य किए हैं और अब भी हमें सबको सुख देना है। क्योंकि जो मारने और काटने वाले होते हैं ना, उनको 2 मिनट में उड़ाने में टाइम नहीं लगता, वो सारी दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। तो किसी ने पूछा, बाबा आपने ये मुग़ल मुसलमान इतने क्रूर क्यों बनाए हैं? तो बाबा ने कहा, ड्रामा 5000 साल का कैसे चलता, और मैंने कुछ नहीं बनाया ना भाई। अपन ने क्या बनाया, इनको अपन ने नहीं बनाया, ये तो अपने बाबा से पूछना है क्यों बनाए। भगवान का एक बच्चा लायक बन गया, दूसरा फिर नालायक भी आ गया। फिर पूछा, बाबा अभी ब्राह्मण बच्चों के साथ जो हो रहा है, क्या पिछले ड्रामा के अनुसार चल रहा है या नया शूटिंग हो रहा है? बाबा ने कहा, देखो इस संगम युग पर हर एक शरीर के साथ आत्मा की 3 अवस्था बनती है, सतो, रजो और तमो। उस सतो रजो तमो की जो शूटिंग होती है वो यहाँ हो रही है। अब जैसे पूरे ब्राह्मण परिवार को देखो, अब सबकी जब शुरुआत में बाबा से प्रेम था, बाबा के ऊपर सरेंडर समर्पण थे, तो किसके लिए आए थे सब? शुरुआत की जो बात है, किसके लिए आए थे सब? भाई बाबा आप जहाँ रखो, जैसे बिठाओ, जो खिलाओ, कैसे भी करो, शुरुआत ऐसी थी ना, ऐसे ही तो शुरुआत थी। तो कितना प्यार था, वो अवस्था भी सतो प्रधान। फिर बीच में अवस्था बदली, फिर आई रजो, फिर पद का लालच आया, सीट का लालच आया, मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये
फिर बाबा की सेवा की। प्यार तब भी था, लेकिन सीट पर बैठ गए। पहले ज़मीन पर बैठे थे, फिर सीट पर बैठ गए। फिर रजो प्रधान अवस्था आई, उसके बाद तमो प्रधान आती गई। फिर लेट गए, फिर विकार में पूरी तरह से लेट गए। रजो प्रधान सीट की निशानी है कि एक शासन करने की ताकत आई, पर जो लेटने वाली अवस्था है वो विकार की अवस्था होती है। जब उसमें व्यक्ति आ जाता है तब फिर होता है सत्यानाश। इसलिए हमें अपनी अवस्थाओं को, तो ये अवस्था आई एकदम नीचे की तरफ, तो अब बाबा आया है परिवर्तन करने। अब आप इन सबसे ऊपर उठ जाओ। बस एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सारी चीज़ें अंदर से निकल जाएंगी, सब बुराइयां बाहर चली जाएंगी। ये अवस्था हमारी मजबूत, क्योंकि जब हम बाबा को देखते हैं ना, तो हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प आता है। पवित्रता हमारे मन को एकदम अच्छे से पैक कर देती है। वहाँ मेरा बाबा है, मेरा बाबा मुझे देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें विशेष ध्यान रखनी है। आप बच्चों को तो ये बात बिल्कुल नहीं बता सकते कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। ये तो अब दूसरी बात है, किसी को धनराशि देकर किसी का काम बिगड़वा देना, किसी को ऊपर ही पहुंचा देना। बाबा के बच्चे भी ये कार्य कर रहे हैं। ये कौन सी एकदम पैरों पे रगड़ने वाली अवस्था है, एकदम ज़ीरो। बोलते हैं ब्राह्मण है, पर कार्य शूद्र से भी नीचे कर रहे हैं। तो क्या ये शोभता है? तो बाबा क्या कहेगा? ठीक है, अपन को इतनी ख़राब जगह पे रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना बाबा निकल गया और वहाँ जितनी अनन्य बच्ची थी सबको निकाल दिया। बोलते हैं ना, झाड़ हिलेगा। ये झाड़ कैसे हिलेगा? और बड़े बड़े महारथी गिरेंगे, ये बोला था ना। तो बच्चों ने कहा बाबा यही हमको बोलते हैं वो। बाबा ने कहा अच्छा, पहले उनको बोलना भैया आपने हमें कौन सा एक सर्टिफिकेट दिया बड़े महारथी का? हम कहाँ से बड़े महारथी? वहाँ हम जब आपके पास थे तो हमें बोलते थे कि आप छोटे हो, दूसरे बड़े महारथी हैं। लेकिन अब हम यहाँ आए तो हम महारथी बन गए, तो हम तो और सबको लेके जाएंगे, सबको महारथी का ठप्पा लग जाएगा। क्या कहा था? बड़े बड़े महारथी गिरेंगे, झाड़ हिलेगा और बड़े बड़े महारथी गिरेंगे। गिर गए ना? कैसे? अपनी अवस्था से नीचे गिर गए। देखो कैसे गिरे हुए हैं, बात कैसे करते हैं। महारथियों को ऐसी बातें करना शोभता है? तो गिरना उसको बोलते हैं। गिरना उसको बोलते हैं जो अपनी अवस्था से एकदम नीचे ज़मीन पे आ जाए। सोच गिर गई, कितनी गिर गई, गिरना इसको बोलते हैं। और जो गिने चुने हैं वो पत्ते पेड़ पे लगे रहेंगे, वो कौन है? वो आप बच्चे हो, चिपक गए अपने बाबा से। गिरेंगे नहीं हम, मैले नहीं होंगे नीचे गिर के, हम वहीं बैठेंगे। आप उसी झाड़ के पत्ते हो। ठीक है? बोलते हैं जब पेड़ ज़ोर से हिलता है तो गिरने की संख्या ज़्यादा होती है, ऊपर लगे हुए कम रह जाते हैं। तो गिरने की संख्या कितनी है बताओ? लाखों बच्चे गिरे हुए हैं, एक को देख के दूसरा गिरता है, एक को देख के दूसरा गिरता है। अरे हमारा महारथी ऐसा बोलता है, फिर गिरो। तो आप बच्चे गिरने वाले नहीं हो, आप बाप के साथ जुड़ने वाले हो, आप जुड़े हुए हो। ठीक है? तो किसी ने कहा इसका मतलब अगले कल्प में भी हम ही लोग हैं। बाबा ने कहा ये शूटिंग हो रही है ना ड्रामा की, 100 साल की। यहाँ बोलते हैं शूटिंग होती है। बोलते हैं ना बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही। इसका मतलब सबने उल्टा ले लिया है। अब आपको अपन कहेंगे जाओ अब गलत काम करके आओ, आप जाएंगे? अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये तो बनी बनाई है ना, मैं जाता हूँ करने के लिए, क्या ये बनी बनाई है? इस संगम युग पे बाबा सबकी बुद्धि का ताला खोलता है और दृश्य दिखाता है। और जो आप करोगे बनी बनाई बनेगी।
मतलब जो कैसेट अब आपने बनाई है वो आपकी पूरे 5000 साल तक चलेगी। ये है बनी बनाई बन रही। अगर सोचेंगे जो मेरा पार्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको चांस मिला है, आप परिवर्तन कर सकते हो। बाबा शक्ति आत्मा में भरते हैं, ताकत मिलती है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने पार्ट को बदल सकते हैं। संगम युग हीरे का युग क्यों कहा गया है? भाग्य बनाने का युग, परिवर्तन का युग। इस युग में हर एक आत्मा अपने जीवन को बदल सकती है, इसलिए इसको डायमंड युग कहा गया है, हीरे का युग कहा गया है। कि यहाँ आप जो बन गए ना, उसका मुआवजा पूरे 5000 साल तक लेना पड़ेगा आपको। चाहे अच्छा किया, चाहे बुरा किया, कैसा भी किया, उसको आपको पूरा 5000 साल बैठ के खाओगे। इसलिए इसको हीरे तुल्य युग कहा गया है। क्योंकि भगवान आकर के हमारा भाग्य लिखवाता है। वो हमारे हाथ में कलम देता है, हमारा हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के लिखवाता है। जैसे छोटे बच्चे को लिखना नहीं आता तो मम्मी उसका हाथ पकड़ेगी, पापा उसका हाथ पकड़ेगा और वो लिखेगा। पहले टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, फिर सीधा लिखेगा, फिर एकदम बढ़िया लिखेगा। सिखाया किसने? तो ये भाग्य बनाने का युग है। तो ये समय एक ऐसा समय है कि हम इसमें अपना जीवन बदल सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा बाबा हमारे मार्क्स कैसे लगेंगे? मतलब कहाँ कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा वो अपनी चेकिंग खुद करो। अपनी चेकिंग हो जाती है। प्यार के फुल मार्क्स होने चाहिए, फिर परिवर्तन के भी मार्क्स होने चाहिए। बाबा ने कहा मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, मेहनत तो कर सकते हैं। अब जा कर के आप थोड़ी मेहनत करना। आपकी लाइफ से कोई भी रिलेटेड हो, आप देखो, आपने एक संकल्प लिया कि बाबा मुझे इसको परिवर्तन करना है। भले मन में आएगा नहीं मैं नहीं करूँगी, खाने पीने के दिन है, मौज करूँगी, जाऊँगी, ऐसे फिर भी आएगा मन में, क्योंकि वो आप नहीं बोलते हो, वो अंदर बैठा हुआ आलस बोलता है। वो आपकी भाषा नहीं है, वो अंदर आलस सांप के जैसे कुंडली मार के बैठा है, वो बोलता है। फिर भी सोचना नहीं मैं फिर भी करूँगी, ये सोच कि क्या फ़ायदा, अब जाना ही तो है, इसको निकालो। अगर जाना भी है, अगर हम बोलते हैं धन है, तो उसको हम अच्छे कार्य में लगाएं। भल कोई बात नहीं, आप बोलते हो उनको कार्य मिलेगा, वो एक अलग बात है, उनको मिलेगा, लेकिन उस कार्य से हमारा तो पुरुषार्थ डाउन हो रहा है ना। हमारी तो अवस्था कैसे हो रही है। आप भल उसको काम पे लगा रहे हो, लेकिन खुद भी कुछ कुछ करते रहो, बैठो नहीं फ्री, खुद भी सेवा करो। 10 बच्चों को आप समान बनाओ, 10 बच्चों को ओम कराओ, कहीं जा कर के सेवा करो। कोई बात नहीं, अगर वो उधर कर रहे हैं तो आप भी अपने आप को फ्री मत करो, क्योंकि बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। ओके। फिर बच्चों ने पूछा सूक्ष्म रूप में या कोई और भक्तों की सेवा या नयों की सेवा, या हम ब्राह्मणों को भी पालना देते हैं, क्या पार्ट है अभी इनका? बाबा ने कहा कुछ समय है जो अब सुख भोगने वाले हैं। देखो अब यज्ञ में ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरी ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, मालूम है ना। उनको अभी के राजा कहेंगे। भविष्य के राजा कैसे कहेंगे? जिन्होंने इस जन्म में बहुत अच्छे से तपस्या की है और अनेक परीक्षाओं का सामना किया है। जैसे शुरू में बच्चियाँ, सब बच्चियों ने कितनी तपस्या की। बाबा बोलते थे जाओ, उधर सेवा करा के आओ। बच्चियाँ रेलगाड़ी में बैठ जाती थी, टिकट का पता होता नहीं था कि टिकट किसको बोलते हैं। इतना अंदर रहे कि उनको टिकट का ही नहीं मालूम होता था, और रेलगाड़ी भी चलने लगी तो इतनी तपस्या उनकी। कहीं जा कर के गंगा किनारे बैठ कर के योग करा रही हैं,
तपस्या करा रही हैं। तो देखो बाबा थोड़ा भुंगरे देते थे, थोड़ा चावल देते, थोड़ा कि भाई आप इसमें गुजारा करना। कितने सहयोगी खड़े हो जाते थे। ये है तपस्या। जो पता भी नहीं हो कि जाना कहाँ है, ये भी नहीं पता कि उतरना कहाँ है, और ये भी नहीं पता कि कोई लेने आएगा कि नहीं लेने आएगा, इसको तपस्या बोलते हैं। आज अगर आप बच्चे कहीं बाहर जाते हो तो आप सबसे पहले टेलीफोन में देखते हो कि भाई वहाँ रुकने की व्यवस्था है या नहीं है, खाने की व्यवस्था है या नहीं है। अगर नहीं है तो जाओगे क्या? नहीं ना। लेकिन पहले क्या होता था? हाँ, लेकिन पहले एक चीज़ होती थी बहुत कम, अब तो ज़्यादा है। पहले अगर बच्चियाँ बाहर निकलती थी, वैसे तो ख़राब दृष्टि वाले थे ही, लेकिन अभी के मुआफिक पहले 50 वर्ष 80 वर्ष पहले बहुत कम थे। डरते थे गलत करने से, डरते थे गलत दृष्टि देखने से कि नहीं ये पाप है, ऐसे समझते थे। अभी 50 वर्षों में तो कोई अपनी बेटी को बेटी नहीं समझता। अभी देखो कितने सब अजामिल जैसे पापी हो गए हैं। तो ये क्या करना है? ये एकदम जब बोलते हैं ना, जब अजामिल जैसी पापी आत्माएं हो जाती हैं, तब तक सृष्टि पतित की तरफ जाती है, तब सृष्टि का विनाश निश्चित है। ठीक है बच्चों? फिर बाबा से पूछा अभी दादी सेवा क्या कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा सबको साक्षात्कार कराने की सेवा चालू है। आप जहाँ पहुँच नहीं पाते, वो बच्चियाँ वहाँ पहुँच करके सबको शक्ल दिखाती हैं कि ये शक्ल देखो, इसने भगवान आया है। और वो बच्चे निकल निकल के आते हैं। इसके बाद किसी का जवाब नहीं देगा, एक लास्ट रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा, बाबा जब पहली बार शिव बाबा आए थे धरती पर तो कैसे आए थे? आप में जब प्रवेश किया तो कैसे किया था? क्या सूक्ष्म शरीर के आधार से आए? बाबा ने कहा बाबा जब पहली बार आते ना, शिव बाबा जब पहली बार आते तो डायरेक्ट नहीं आ सकते। बाबा को आधार चाहिए, और बाबा इसलिए उन तीनों सूक्ष्म शरीरों को बना करके रखते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही बाबा किसी के भी शरीर में प्रवेश करेंगे। तो वो जो सूक्ष्म होता है ना, उसको पहले वहाँ से अर्थात सूक्ष्म वतन से लेकर के गायब करके फिर धरती पर आते हैं। फिर उसके बाद अपन का पाठ चलता है, क्योंकि ये शरीर कोई ऐसे ही नहीं, पूरा सिस्टम से बनता है। सिस्टम से सेटिंग होती है यहाँ पर कि जैसे बाबा आते हैं तो इस तन में शुरू से ही कुछ ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती जाती हैं, तब बाबा आकर के सेट होते हैं। तो बच्चों ने कहा मतलब उस ब्रह्मा बाबा को लेके इसमें आते हैं, फिर जब आप अव्यक्त हो जाते हैं तो वो ब्रह्मा वहीं पे रहते हैं, फिर आपके तन में आके फिर आते हैं। तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये सूक्ष्म राज हैं, बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म हैं। पर आने वाले समय में, तो बच्चों ने कहा साथ में फिर ले जाते हैं जब जा रहे होते हैं तो? बाबा ने कहा हाँ साथ में ले जाते हैं बाबा, और फिर उसमें से सेपरेट होते हैं। बाबा अलग से भी हो जाते हैं, उनमें भी रहते हैं। किसी को साक्षात्कार कराना है, धर्मराजपुरी में दिखाना है कि आपने ये सब चीज़ें किया हैं, सेपरेट भी हो जाते हैं और एक भी हो जाते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम।